नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि जो अपन देते हैं किसी को भी वो 3 गुना अपने पास वापस लौट के आता है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अपन ने किसी को पैसे दिए तो 3 गुना पैसे वापस आएंगे, या अपन ने जैसे किसी को खाना दिया, पैसे दिए, कुछ भी दिया, ब्लेसिंग दी, तो 3 गुना ब्लेसिंग अपने पास वापस आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो दोगे वही वापस लौट के आता है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे काम करना चाहिए, दुआएं देना चाहिए, दुआ मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। और किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर अपन किसी से लड़ाई झगड़ा करो तो फिर वही वापस लौट के आता है। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अरे मैडम मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, कोई मुझसे बड़बड़ करने लगता है, कोई मुझे कुछ भी ऊट पटांग बोलता है तो मुझे भी ऐसे लगता है, मैं भी बोल दूँ, मुझे भी जवाब देने का मन होता है। तो फिर मैंने उसको ये समझा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो तो जनरल है, उनको तो मालूम नहीं है, मगर अपन तो स्पेशल है ना। अपन तो ईश्वर की संतान है, यूनिवर्स के बच्चे हैं, भगवान की संतान है। इस पे भगवान ने अपन को चुना है, तभी तो अपन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, इधर तक आए हैं, सुन रहे हैं, अच्छे वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो अपन भी जनरल होते तो फिर उनको माफ़ कर दीजिए। किसी के ऊपर गुस्सा मत होइए, कि मन में सोचिए कि ब्लेसिंग करिए कि वो भी अच्छे हो जाएं, उनको भी गुस्सा नहीं आए। मगर क्योंकि अपन अगर किसी को बड़बड़ करेंगे तो वो 3 गुना वापस कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई अपने साथ भी ऐसा करेगा। फिर अपन को ध्यान आता है कि अरे हमने ऐसा किया था तो उसने, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो गया। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो अपन करेंगे वही अपन को मिलता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए सबको ब्लेस करिए और ये सोचिए कि हाँ, आज मैंने जो किया है, ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने किसी सीता नाम की लड़की की हेल्प की तो आपका हेल्प करने सीता ही आए, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा भी आ सकता है। फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ, आज मैंने उसकी हेल्प की थी ना, अपनी सीता नाम की फ्रेंड की, तो उसने आज मेरी हेल्प करी, तब आपको ध्यान आएगा। मगर अभी क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता है। या अगर आप वो वापस मिलना ही मिलना है किसी न किसी रूप में। जैसे क्या कहते हैं, अगर बच्चों की ही हेल्प फिर भगवान कर देते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आज आपने किसी हेल्प की तो कोई बच्चों को अपने, आजकल सबके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बच्चों को ही कोई ना कोई हेल्प करने को मिल जाता है। जैसे आपने आज किसी को घर ढूंढ के दे दिया तो आपके बच्चों को कोई घर ढूंढ के दे देगा। आपने बच्चों को कैसे भी मदद की, किसी भी रूप में, तो किसी के बच्चे की मदद करने में भगवान अपने बच्चों की मदद करेगा या किसी की भी मदद करेगा, मगर मदद ज़रूर करता है। कहते हैं ना कि सबका भला करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि सबका भला करो, सबके के लिए अच्छा सोचो। जैसे क्या कहते हैं, कोई आपसे अभी कोई फ्रेंड, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मैडम आप तो बहुत बड़े बड़े सपने देखने के लिए बोलती हो। तो इसलिए बड़े सपने देखने के लिए बोलते हैं कि देखिए, जब अपन बड़े सपने देखेंगे तो तभी तो अपन बड़े हो पाएंगे ना। क्योंकि जैसे किसी के पास, अगर मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, उसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो अगर आपने उसे 50,000 रुपये मांगे या 5,000 रुपये मांगे, जितने भी मांगे, तो जब उसके पास थोड़े हैं तो वो थोड़े ही नहीं देगी आपको। और अगर उसके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो वो तुरंत हेल्प कर देगी, क्योंकि उसके पास बहुत है। तो उसको फिर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसके पास बहुत है, तो वो तो तुरंत हेल्प कर देगी। तो इसीलिए जब ज़्यादा होगा तभी तो अपन किसी की मदद कर पाएंगे ना, जब अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा होगा। और नहीं तो थोड़ा होगा तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि अरे कल हमारे काम देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सपने देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से मांगिए, तो फिर अपन सबकी हेल्प कर सकते हैं। किसी को कुछ भी करना है, किसी को जैसे कोई पैसे की हेल्प नहीं कर सकता तो किसी की सेवा करिए, किसी को ब्लेसिंग दे दीजिए, ऐसे भी हेल्प होती है। किसी का मदद कर दीजिए, कोई सड़क में रोड क्रॉस कर रहा है तो उधर हेल्प कर दीजिए। सब कहते हैं ना कि भगवान के खाते में जो अपन करते हैं सब लिखा जाता है, सब भगवान देखते हैं। अपनी भगवान की हमेशा हर समय आंखें खुली होती है, भगवान सब देखते हैं, सब लिखते जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए, सबको ब्लेसिंग देना चाहिए, जिससे लोग अच्छा ही सोच सकें, अच्छे ही बन सकें। अपन को अच्छे बन के रहना चाहिए कि आज हमने जो किया है तो सबको, जैसे क्या कहते हैं, कोई बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, मगर होता है। कहते हैं कि अरे मुझसे माफ़ करते नहीं बनता है, वो मुझे बहुत बड़बड़ करती है, वो मुझे बहुत बड़बड़ करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मैं कैसे करूं। तो
तो मगर थोड़ा मन में धैर्य रखना चाहिए कि हाँ नहीं ऐसा है, आज नहीं तो कल तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए धैर्य रखिए और सब ये सोचिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, सबकी ब्लेसिंग इकट्ठा करिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। जो अपन करते हैं वो चमत्कार ही होता है। आज अपने पास सब कुछ है, किसी को भोजन की हेल्प कर सकते हैं, जैसे नहीं तो किसी को खाना ही दे दें, किसी को रुपए दे दें, किसी को जैसे सब्जी वाले से छुट्टा नहीं लेना चाहिए। जैसे सब्जी वाले को 100 रुपये दिया तो 10-20 रुपये उसको छोड़ दीजिए, वो हेल्प हो गई सब्जी वाले की, उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। ऑटो में बैठे, ऑटो में 10-20 रुपये ऑटो वाले को छोड़ दिए तो वो आपन की हेल्प हो गई, तो 10-20 रुपये छोड़ दीजिए। किसी न किसी प्रकार से हेल्प करना ही चाहिए, किसी को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा 10-20 रुपये में ही कर दीजिए, मगर दीजिए तो ट्रिपल टाइम्स ही वापस आएगा। आज आपने किसी को 1 लाख दिया तो भगवान आपन को पता नहीं कितना देगा। कहते हैं ना, तू 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इसलिए सब पहले समय में ऐसे गाने बनते थे कि अपन कुछ ना कुछ देते रहें तो सब भगवान अपन को देता ही जाएगा। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, छल कपट मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बुरी भावना नहीं रखो। किसी की जैसे कोई बढ़ रहा, ऊपर उठ रहा है, उन्नति हो रही है उसकी, तो उसको उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। कहते हैं ना, दूसरों की खुशी में खुश हो, तो दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, तो फिर आपन खुश होंगे। भगवान अपन को खुशी के बहुत सारे मौके देगा। और किसी के जैसे घर बन रहा है तो घर देख के खुश होना है, तो फिर भगवान और मौके देता है खुश होने के। ये किसी को देख के चिढ़ना नहीं है, कुढ़ना नहीं है कि अरे वो तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा है। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो अच्छा सोचने से अपने साथ भी अच्छा ही होता है और फिर अपन ऊँचे पहुँचते जाते हैं, बहुत ऊपर उठते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे समझ में ही नहीं आएगा। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वॉचिंग।